यह मूंगफली की खुशबू और गुड़ की मिठास, मक्की की रोटी और सरसों का साग, दिल की खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सभी को लोहड़ी का त्योहार। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी वर्ष का पहला त्योहार होता है और यह आमतौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार हर वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। लोहड़ी के दिन पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ इकट्ठा होकर खाली जगह में उपले और लकड़ी की एक गट्ठा करके एक ढेर बना लेते हैं और रात को सभी मिलकर उसमें आग जलाते हैं और फिर लोहड़ी माता की पूजा करते हैं और आग में तिल, मूंगफली, पॉपकॉर्न, गच्चक, रेवड़ी आदि की आहुति देते हैं। सभी मिलकर लोहड़ी के गीत गाते हैं और उस आग के चारों तरफ घूम घूम कर भंगड़ा करते हैं और सर्दी के मौसम में गर्माहट को महसूस करते हैं। लोहड़ी की आग बहुत ही शुभ मानी जाती है। आइए जानते हैं लोहड़ी कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी की आग दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती की याद में जलाई जाती है। माता सती और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव शंकर की अर्धांगिनी थी। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था जिसमें दक्ष प्रजापति ने शिव शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से अप्रसन्न थे। इस अपमान को माता सती झेल नहीं पाई और यज्ञ की हवन में अपनी आहुति दे दी। तब से माता सती की याद में हर साल लोहड़ी जलाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में लोहड़ी के दिन कंस ने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा था, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने खेल खेल में ही मार दिया था, जिससे यह लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी के संबंध में एक कथा और प्रचलित है, आइए सुनते हैं। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या और दुल्ला भट्टी नामक एक योद्धा से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी जो अपने नाम की भांति बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबार के राजा तक पहुंचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति पूरी अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल में विदा किया। गंजीबार के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीबार इलाके पर हमला करने तथा दुल्ला भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी को ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी। दुल्ला भट्टी के हाथ में शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबार में लोगों ने
अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भांगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। दोस्तों, यह थी लोहड़ी के उत्सव की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचे। राधे राधे।